अपर्णा यादव नहीं बल्कि बीजेपी के इस दिग्गज नेता के मैनपुरी से चुनाव लड़ने की अक्लों ने पकड़ा जोर। चर्चा में है ये 5 नाम। मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी को लेकर 5 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है। इनमें सबसे आगे केशव प्रसाद मौर्य को माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर प्रेम सिंह शाक्य, तीसरे पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है। इसके अलावा मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव और सपा से बीजेपी में आए मनोज यादव के नाम की भी चर्चा चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि वह पार्टी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और अभी तक भाजपा में रहकर राजनीति करने वाले वरुण गांधी को उम्मीदवार बना सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पार्टी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा से टिकट देने के संकेत दिए। अखिलेश वरुण गांधी को भी टिकट दे सकते हैं। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद को टिकट देने के सवाल पर कहा कि क्या स्वामी प्रसाद कभी सपा छोड़कर गए थे। विजिलेंस ने राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांड्या को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मंगलवार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वह एक कंपनी से 20 लाख रुपए का जीएसटी रिफंड देने के बदले 2 लाख रुपए मांग रहे थे। कंपनी ने इसकी शिकायत विजिलेंस की हेल्पलाइन पर की, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। विजिलेंस की टीम मुझसे विभूति खंड थाने में पूछताछ कर रही है। उन्हें बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पहले आम चुनाव में फिरोज गांधी जब रायबरेली से मैदान में उतरे तब इस सीट की न पहचान थी और न ही विशेषकर इसका वाजिब कारण भी था। असल में फिरोज गांधी के लिए रायबरेली राजनीतिक जमीन से अधिक उनकी कर्मस्थली थी। वहीं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का पूरा ध्यान इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट पर रहता था। लेकिन फिरोज गांधी के निधन के बाद 1967 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी यहां से मैदान में उतरी और फिर देखते ही देखते रायबरेली देश की प्रतिष्ठित लोकसभा सीटों में शामिल हो गई। यहाँ के चुनावी नतीजे के साथ मुकाबले पर भी पूरे देश और दुनिया की नजर रहने लगी। वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह बनाए गए। चुनाव आयोग ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने उन सभी राज्यों में गृह सचिवों को हटा दिया था जिनके पास सीएम कार्यालय की भी कोई जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही यूपी में भी संजय प्रसाद से भी प्रमुख सचिव गृह का चार्ज ले लिया गया था और गृह विभाग का चार्ज स्वतः ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के पास चला गया था। ताजमहल की सुरक्षा में सेंध, विदेशी पर्यटकों ने लहराया बैनर, लिखा ये खास मैसेज। ताजमहल में मंगलवार शाम करीब 5 बजे वीडियो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर 2 विदेशी पर्यटकों ने बैनर लेकर फोटो खिंचवाया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने फोटो खींच लिए जो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे। एक फोटो में विदेशी महिला व पर्यटक और दूसरे फोटो में महिला पर्यटक ताजमहल के आगे बैनर हाथ में लेकर पोज दे रही है। बरसाना के हुरियारों पर बरसी लाठियां, मुस्करा उठे नंदलाल। अमर प्रेम के रंगों से सतरंगी हुआ नंदीश्वर पर्वत। नंदगांव में अमर प्रेम के रंग बरसे तो नंदीश्वर पर्वत भी सतरंगी सागर में आनंद के होते नजर आया। अंबर से टेसू के रंगों की वर्षा ने राधा कृष्ण के स्वर्णिम इतिहास की गवाही दी। केसरयुक्त सतरंगी गुलाल ने हवाओं को सुगंधित कर दिया। संगीत की सरगम में मीठी गालियां सुनाई दी। बरसाना में लठामार होली के ठीक अगले दिन कान्हा के घर में भी खूब होली हुई। यहाँ खेली जाती है कीचड़ और मिट्टी की होली। वर्षों से चली आ रही होली की अनोखी परंपरा। ब्रज की रज चंदन बने माटी बने अबीर, कृष्ण प्रेम रंग घोल के लिपटे सब ब्रजवीर। कृष्ण भक्ति का ये दोहा नौचील और सुरीर में खेले जाने वाली कीचड़ व मिट्टी की होली पर जीवंत दिखाई देता है। वैसे भी ब्रज धाम सांवरिया का है। यहाँ भक्ति के रंग में रंगे भक्त भाव से पूजा करते हैं। तीनों लोक के स्वामी को अपना लल्ला मानते हैं। सपा बदलेगी इन 2 सीटों के प्रत्याशी। पीलीभीत से उम्मीदवार का ऐलान इसलिए रोका। रामपुर मुरादाबाद में भी पेंच। समाजवादी पार्टी अपने घोषित 2 उम्मीदवार बदल सकती है। वहीं रामपुर मुरादाबाद के टिकट आजम की राय से तय होंगे। सपा का पीलीभीत का भी प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ है। पहले चरण के लिए कल से नामांकन होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन बुधवार से शुरू होंगे, पर अभी तक सपा ने रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत के टिकट फाइनल नहीं किए। बताया जा रहा है कि रामपुर और मुरादाबाद का टिकट जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की सहमति के बाद घोषित किए जाएंगे। बसपा के उभार ने कांग्रेस के दलित वोटों में कर दी सेंध मारी।
बदल गए दोस्त और दुश्मन, राम ने साथ दी राजनीति। दुविधाग्रस्त कांग्रेस के मुस्लिम वोट का ज्यादातर हिस्सा मुलायम झपट ले गए। बसपा के उभार ने कांग्रेस के दलित वोटों में सेंधमारी कर दी। अगड़ी और गैर यादव पिछड़ी जातियों का ज्यादातर वोट राम मंदिर के कारण भाजपा के साथ लामबंद हो गया। बसपा नेता मायावती 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी, 3 बार भाजपा के सहयोग से और 1 बार अपने बलबूते। बदले समीकरण में मुलायम 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार उनके पुत्र अखिलेश भी सीएम बने।